शगुफ्ता एजाज को शौहर के इंतकाल के बाद जो है ज़हनी डॉक्टर से रजू करना पड़ा इस अज़ियत से निकलने के लिए। आज वो अपने गम का इजहार कर रही हैं, शेयर कर रही हैं अपने चाहने वालों के साथ, और एक वीलॉग के अंदर इन्होंने शेयर किया है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और अपने जाने का जितने भी जो एक प्यारा चला जाता है दुनिया से, उसके गम को किस तरह से भुलाया जाता है। मैं हूं शहजाद हुसैन। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की खबर शेयर करते हैं जनाब शगुफ्ता एजाज के हवाले से, जो कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। पाकिस्तानी मारूफ सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने अपने शौहर फिल्म साज यहिया सदीकी के इंतकाल के बाद जो है अपने जहनी सेहत और पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बात करते हुए बताया कि जी अदाकारा ने अपने शौहर के इंतकाल के 5 माह बाद यूट्यूब पर वीलॉग जो है शेयर किया है। और शगुफ्ता एजाज ने अपने मदाहों के साथ जो है शौहर के इंतकाल से कबल मामलात पर बाद में पेश आने वाली जहनी मुश्किलात और मुस्तकबिल से मुताल्लिक गुफ्तगू भी की है। अदाकारा का कहना था कि यहिया सदीकी के जाने के बाद जो है जहनी सेहत जो है मेरी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। मुझे इन चीज़ों को कबूल करने में बहुत वक्त लगा है। इन्होंने अपना वक्त लिया और उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल सार्फिन से बात करते हुए कहा कि जी मैंने सोचा ही नहीं था कि मरहूम शौहर को याद करते हुए बताया कि मेरे हर काम में पर वो खुश हौसला यानी हौसला अफजाई करते थे, और हर वक्त में यहिया ये कहते थे कि देख लेंगे जी, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इस तरह की वो बात करते थे, इनको मोटिवेशन देते थे। तो अगर आप भी किसी जहनी मसाइल का सामना कर रहे हैं या किसी प्यारे को खो दिया आपने, तो जहनी डॉक्टर आपको भी जो है बिल्कुल ठीक कर देगा। मुझे भी लगता है कभी कभी इनके पास जाना चाहिए। हम समझते हैं कि नहीं यार, ये जो जहनी अमराज होते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होते, क्योंकि बदनामी होती है माशरे के अंदर। पर ये बहुत बड़ा एक्टर इस बात को आके मान रहा है कि उसका जो शौहर है उस दुनिया से रुखसत हुआ, तो उसने किस तरह से इस अज़ियत से निकली है। उन्होंने भी जहनी डॉक्टर से रजू किया। तो मज़ीद आपके सामने कुछ खबर रखते हैं, और इनका मज़ीद ये कहना था कि इनके जो शौहर हैं यहिया, वो इन्हें बहुत हर जगह सपोर्ट भी करते थे। शगुफ्ता एजाज ने कहा कि जी वो कोई भी काम हो उसके हवाले से वो मदद करते थे। पीछे किसी औरत का हाथ होता, पर इनका कहना है कि जनाब इनके पीछे जो है एक मर्द का हाथ था और इनको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि जी शौहर के जाने के बाद जो मैं कमरे में बंद हो गई थी और इस दौरान अपनी बेटियों से ज़्यादा करीब हो गए थे, और मेरे बच्चे मेरा ख्याल करते थे, मेरी परवाह करते थे। माशाल्लाह जनाब, इस तरह के बच्चे जो है ना माँ बाप को मिलने चाहिए। नेक औलाद हर माँ बाप की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के दौर में। अगर हम बाकी मुआशरे की बात करें तो इस तरह की किसी के पास नहीं होती। लोग जैसे शादी करते हैं माँ बाप को छोड़ जाते हैं। अभी एक पंजाबी जो कि बड़े कॉमेडियन है, मेरे ख्याल में कुछ अच्छा सा नाम है उनका, लकी डियर, उनके साथ भी इस तरह के मसाले। उन्होंने कहा कि उनके यंग बच्चा है जो कि शादीशुदा है, वो उनको छोड़ के चला गया। उनकी हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही और लोगों से वो मदद मांग रहा था। टेलीविज़न के आर्टिस्ट के बारे में मैं बात करूंगा, उनकी ज़िंदगी किस तरह से मुतासर होती है, उनको क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत हद से ज़्यादा चालाक होते हैं, अपने आप को ठीक कर जाते हैं, आने वाले वक्त के लिए तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से ज़रिया आमदनी बनाई जाए। पर ये कुछ लोग हैं काम वाम कर रहे होते हैं, बस जो पैसा आ रहा होता है खा रहे होते हैं, पर कि पता नहीं हो सकता है कम भी आ रहा हो तो इस वजह से वो उसको सेविंग ना कर पाते हो। तो जनाब इस तरह से कुछ हमें देखना चाहिए। पर कि औलाद का होना बहुत लाजमान है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों की औलाद उनकी कदर कर रही है तो ये खुदा की तरफ से आपके लिए नेमत है। जिनकी औलाद उनसे दूर चली गई शादी वादी करके, तो जनाब आपके लिए बहुत सारी दुआएं। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी मदद के लिए लाजमान आएगा। तो शगुफ्ता एजाज के बारे में बताते हैं कि इन्होंने कहा जी कि यहिया के जाने के बाद जो है मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता था। मैंने 5 माह में सिर्फ एक ही काम दिल से किया, वो मैंने आइंदा व्लॉग के अंदर जो है शेयर करूंगी। तो अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके इनको सर्च आउट करें यूट्यूब के ऊपर, इनका व्लॉग देखें। इस तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मोटिवेशन दे सकता है। इन्होंने कहा जी कि यहिया के बाद जो है मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। जहनी अमराज के डॉक्टर से मैंने अपने जहनी सेहत की बेहतरी के लिए सेशन भी लिए, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम सफ़र बिछड़ने का जो सदमा है कम से कम 6 महीने तक रहता है। और अदाकार का मजीद भी कहना था, मुझे एहसास हुआ कि यहिया मेरे सपोर्ट्स सिस्टम थे। और अपने व्लॉग में शगुफ्ता एजाज ने अपने शौहर यहिया के आखिरी दिनों पर तफसील से बात भी की है। और शगुफ्ता एजाज ने शौहर के आखिरी अयाम पर बात करते हुए कहा कि यहिया की बहुत देखभाल की और कोई बेएहतियाती नहीं रही। और इसके बाद वो आखिरी दिनों में मुझे बेचैन होते हुए नजर आते थे। उनका ये कहना था कि मैं उनके पास रहूं हर वक्त, और रही भी हैं। शगुफ्ता एजाज ने मजीद ये भी कहा कि इंतकाल को 5 माह हो गए हैं, और अदाकारा के व्लॉग के मुताबिक इन्होंने ये व्लॉग
14 फरवरी को सहरी के वक्त रिकॉर्ड किया था। और इन्होंने मज़ीद कहा है कि यहिया के बगैर जीना आएगा तो नहीं, मगर अब वो बच्चे भी हैं और इनकी ज़िंदगियां भी हैं, घर है, तो इससे गम से निकलना तो पड़ेगा। परी के जनाब शगुफ्ता अय्याज का ये भी मज़ीद कहना है कि मैंने अपने शौहर की वफ़ात का बहुत गम मना लिया है, इद्दत गुजार ली है, और इतना गम मनाया कि अब महसूस होता है कि वो मेरे हर वक्त पास रहते हैं। तो जितने भी इस टाइम इस सदमे से लोग गुजरते हैं जनाब, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और एक मुश्किल वक्त होता है कि जो अपना प्यारा, जो कि आपके दिल के करीब हो और ख़ास तौर मोहब्बत का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, तो फिर वो जब दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान को अफसोस ज़्यादा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जब उनके लिए दुआएं करें, आपके लिए दुआएं, मेरे लिए दुआएं करें, तो हम इंसान के लिए एक दूसरे की किस्मत भी बदल सकते हैं, मुकद्दर बदल सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के ज़रिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते हम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।